ने भी कभी न कभी यह देखा होगा या महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म, पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी भी खुशहाल नहीं होती जितनी कि अधर्मी लोगों की होती है। यह सब देखकर आपके मन में भी कभी न कभी सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आपने देखा होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो लोग खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोग परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह पर हैं वो खुश हैं और अपनी जिंदगी का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके भी मन में ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। बता दें कि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का हल विस्तार से बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब कभी भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वह उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण जी के पास पहुंच जाते थे। ऐसे ही एक दिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, वासुदेव, मुझे दुविधा ने घेरा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें इसका हल बताऊंगा। अर्जुन बोले, हे नारायण, मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता में वो सच्चाई को समझ नहीं पाता है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। श्री कृष्ण जी बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसके जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक इंसान को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छा बुरा कर्म तो मनुष्य पर ही निर्भर करता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्वता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान जी की पूजा भी करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म में कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये तो बिल्कुल सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचा के उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा और दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए, उसे बहुत मारा।
किसी तरह से बचते बचाते वहां से वह निकला तो दुर्भाग्य ने उसका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर में धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुष की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले भर मुझे जीवन में अपमान मिला, दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज जी ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्म और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये कथा सुनाने के बाद पूछते हैं कि पार्थ, क्या अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला? ऐसा सोचना कि भगवान किसी के अच्छे कर्म को नजरअंदाज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। भगवान हमें किस रूप में दे रहा है ये समझ नहीं आता है, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। इस कहानी से यह मालूम पड़ता है कि हमें कभी भी अपने कर्म को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस पता नहीं चलता है। बोलो जय श्री कृष्ण।